हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है। तो जैसा कि हमने जब 11th ही स्टार्ट करी थी, जब हमने ऑप्टिक्स वर्ड सुना था, तो ऑप्टिक्स जो है क्या है, वो ब्रांच है किसकी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की क्या एक ब्रांच है। कौन, ऑप्टिक्स, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टडी ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या हो गई, ब्रांच हो गई, किसकी ब्रांच हो गई, फिजिक्स की ब्रांच हो गई, जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा होता है और लाइट कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपेगेट करती है, चलती है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स को जो है जनरली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक कौन सी है, रे ऑप्टिक्स, और एक कौन सी है, वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को और क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और वे ऑप्टिक्स को और क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ये कैटेगरी में जो डिवाइड कराई, क्यों करा, उसका क्या रीज़न है, तो ये सुनो पहले। आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे एक तो होता है मिरर, एक होता है लेंस, और एक होते हैं स्मॉल एपरेचर्स। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस है। इनसे जब लाइट पास होती है तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होती है, वेवलेंथ एक होती है। तो वो जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अगर वो इन ऑप्टिकल डिवाइसेस की कंपैरेटिव में क्या है, बहुत कम है, तो उस केस में अपन लाइट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए रे ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हम उस स्टडी को क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। और जब लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे डिवाइसेस से पास होती है जिनकी जो डायमेंशंस होती है वो क्या, उसकी डायमेंशंस की कंपैरेटिव में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, उस केस में अपन क्या करते हैं कि लाइट को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए वेव। और जब हम उसको वेव में ट्रीट करते हैं तो उस कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं, वे ऑप्टिक्स। तो दो कैटेगरीज हो गई, एक क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स, एक क्या हो गया, वे ऑप्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, बिहेवियर ऑफ लाइट एट ए इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। मतलब जब लाइट दो डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, या फिर कैसे बोल सकते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब एंटर करती है। लेट्स से आपका एक मीडियम कौन सा है, जैसे मीडियम 1 जो है वो कौन सा, एयर, और ऐसे ही जो मीडियम 2 है वो कौन सा है, ग्लास। तो जब ग्लास से एयर में जा रही है, फिर एयर से ग्लास में, या फिर एयर से वाटर में, मतलब जब मीडियम चेंज होता है लाइट का, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो अपन को देखना है। अब लाइट को अपन जनरली किस फॉर्म में बनाएंगे, अभी अपन इस चैप्टर का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। मतलब चैप्टर नंबर 9 जो है आपका रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर हम ओनली किसकी बात करेंगे, लाइट को कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए रे अपन उसको ट्रीट करेंगे। अब एज ए रे अगर ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो रे का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रे क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब रे जब भी हम बनाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, रे। और ये जो एरो बता रहा है, क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर आपकी लाइट जो है वो क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। तो ये जो लाइट ऐसे मैंने बनाया तो ये लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे बनाया तो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और ऐसे बनाया तो लेफ्ट साइड में प्रोपेगेट कर रही है। तो अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब एंटर होती है तो क्या क्या उसके साथ हो सकता है। सबसे पहले मैंने बात करी, ये मीडियम 1 एयर, ये मीडियम 2 क्या है, ग्लास। ये मैंने एक लाइट की एक रे ली, ये रे क्या हो रही है, इस पॉइंट ए के ऊपर क्या हुआ, इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब ये लाइट इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो इसके साथ तीन चीज़ हो सकती है। नंबर 1 क्या हो सकता है, इसका हो सकता है रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम के अंदर वापस क्या है, चली जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाना। उसी मीडियम में टर्न बैक हो जाना, या फिर उसी मीडियम में क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब लाइट जाती है तो वो क्या होती है, उसका पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिस ओरिजिनल पाथ से वो जा रही थी उससे क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन सेकंड मीडियम के अंदर चली जाती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर जो चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो हम रिफ्रैक्शन में उसको देखेंगे। थर्ड उसके साथ क्या हो सकता है, लाइट के साथ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से जैसे सेकंड मीडियम में एंटर हुई, तो जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुई वहीं पे क्या हो गया, सेकंड मीडियम ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब ना तो उसको क्या करा, रिफ्लेक्ट करा, ना उसको क्या करा, रिफ्रैक्ट करा। तो जनरली तीन चीज़ें होती है। मतलब अगर ये जो है, अगर ये 100% लाइट आ रही है तो इन तीनों का जो सबमिशन होगा वो कितना होगा, 100%। अब ये डिपेंड है कि सरफेस कैसी है, इनमें से क्या कितना होगा वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। जैसे आपका जो मिरर होता है उसके अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे जब अगर अपन ग्लास की बात करें, वाटर की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। और एब्जॉर्प्शन जनरली क्या होता है, कम होता है। और कुछ सरफेस ऐसी होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन
टोटल जो लाइट आ रही है उसके साथ क्या चीज़ें हो सकती है, तो ये 3 चीज़ें हो सकती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो ये तो बात हुई किसकी, कि बिहेवियर ऑफ लाइट एट ए इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट जो फिनोमेना आता है वो क्या, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि सबसे पहले अपन को क्या करना है, रिफ्लेक्शन देखना है, उसके बाद में रिफ्रैक्शन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन की लाइट जब किसी भी, ये मैंने एक सरफेस बना दी, लाइट से ये आपका क्या, मिरर के ऊपर मैंने लाइट की क्या करी, रे को क्या करा, इंसिडेंट। तो मिरर के ऊपर जो लाइट की रे इंसिडेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब भी उसके ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, मिरर की सरफेस के ऊपर, तो वो उससे क्या हो जाती है, वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में आ जाती है। मतलब उसका मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर वो एंटर नहीं होती है। मतलब लाइट की रे जब सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या हो जाता है कि भाई लाइट का बाउंस बैक होकर वापस सेम मीडियम में आने को हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद में क्या आते हैं, लॉज किसके, रिफ्लेक्शन के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने लॉ होते हैं, टोटल 2 लॉ होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th में, इसको एक बार फिर से देखो। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जैसे ये आपकी क्या इंसिडेंट रे, ये क्या रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन होता है ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में होता है। ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, नॉर्मल। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई। और ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। और ये जो है ये क्या, नॉर्मल, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। और ये क्या होता है, हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट जो लॉ होता है वो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल जो होता है, एंगल आई, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के, जो कि क्या है, एंगल आर। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है कि ये जो इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। फिर से इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन के अंदर होंगे। ये लॉ है सेकंड लॉ किसका, रिफ्लेक्शन का। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, हमेशा सेम प्लेन में होंगे। ये कंडीशन है किसकी, रिफ्लेक्शन की। इसके बाद क्या आता है कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। तो रिफ्लेक्शन जनरली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, एक तो कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक कौन सा होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंसिडेंट लाइट ली, अब ये मैंने 3 रे बनाई, जब नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होती है तो पैरेलल रे, नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बीम, या फिर नंबर ऑफ रेज क्या है, ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे 3 क्या बनाई, इंसिडेंट रे बनाई इस सरफेस के ऊपर। अब ये सरफेस क्या है, अगर परफेक्टली स्मूथ होती है तो क्या होता है कि ये नॉर्मल से हमेशा क्या होगा, ये नॉर्मल बना दिया मैंने तीनों रे के, ये नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2 और ये नॉर्मल 3। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या होती है, पैरेलल, ये तीनों क्या मिलके बना रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे ये इंसिडेंट रे मैंने बनाई 3 और ये इनके क्या हो गए, नॉर्मल, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 और नॉर्मल 3। हो सकता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो फर्स्ट रे है ये जा रही है ऐसे, सेकंड जा रही है ऐसे और थर्ड जा रही है ऐसे। मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये आपस में क्या है, तीनों पैरेलल नहीं है। अगर ये तीनों पैरेलल नहीं है तो उस केस में हम उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गए, 2 टाइप हो गए किसके, रिफ्लेक्शन के, एक तो रेगुलर और एक डिफ्यूज। तो इनसे पता क्या चलता है, इनसे पता ये चलता है कि अगर
सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर। लेकिन अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो उससे होता क्या है कि यहाँ पे लेट से यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर की आइज़ मैंने बनाई, तो ऑब्जर्वर की आइज़ में जो रेज आ रही है अगर ये रेज आपस में कैसी है, पैरेलल है। ये रेज कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये रे आपस में अगर पैरेलल है तो ऑब्जर्वर जो है उसको ये सरफेस नहीं दिखेगी, उसको क्या दिखेगा, उसको वो सोर्स दिखेगा जहां से ये रे आ रही है, क्योंकि रे पैरेलल आई थी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड भी क्या है, पैरेलल, तो उसको वो सोर्स दिखेगा जहां से रे आ रही है। मतलब अगर यहाँ पे क्या है, बल्ब है तो उसको क्या दिखेगा, बल्ब दिखेगा। अगर यहाँ पे और कुछ है तो उसको वो चीज़ दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसको समझने का, कि जैसे अपन बात करते हैं मिरर की। अगर अपन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपन अपने आप को देखते हैं, ना कि मिरर को। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, लेट्स अज्यूम कि जो मैं खड़ा हूँ ये सामने बोर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे ये जो है एक मिरर है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस मिरर के अंदर देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिरर ना दिख के मेरे को क्या चीज़ें दिखेगी, जो उस साइड है। क्यों, क्योंकि वहाँ से रेज आई और इस मिरर से टकरा के कहाँ आई, मेरी आइज़ में। तो मेरे को इस मिरर के अंदर क्या दिखेगी, वो वाली चीज़ें जो उधर की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी जो सरफेस होती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और उससे अपन को क्या दिखता है, वो सोर्स जिससे आपकी रेज आ रही है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन की या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, उसके अंदर क्या होता है कि जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, वो आपस में पैरेलल नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं होती तो अपन को क्या दिखती है, वो सरफेस जहां से रेज आ रही है। और सरफेस कौन सी है, ये सरफेस है। मतलब अपन को सरफेस ही दिखती है, ना कि उसका क्या दिखता है, सोर्स जहां से वो रेज आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मिरर के अलावा जितनी भी चीज़ होती है जनरली हमें वो चीज़ें दिखाई देती है। इसलिए अगर हम छत पे देखें तो हमें रूफ दिखता है, फैन दिखता है, वॉल पे देखें तो हमें जनरली वॉल ही दिखती है। मतलब जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं जनरली वो सब किसकी वजह से देख पा रहे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रेगुलर कब होता है, जब सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, जिसका एग्जांपल कौन सा होता है, आपका मिरर। इसलिए हम देखते हैं कि जो आपके नए बर्तन होते हैं स्टील वगैरह के, उसमें हम क्या देखते हैं कि जब वो नए होते हैं उसमें हम देखते हैं तो कुछ कुछ हमें अपना रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब वो नए होते हैं बर्तन तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो स्मूथ होते हैं, इस वजह से अपन अपने आप को उसमें देख पाते हैं। बाकी जनरली जो चीज़ें होती है रियल लाइफ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, उस वजह से उन सब में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और उसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपके रूम के अंदर अभी जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो वो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि वहाँ से जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, वो कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसलिए आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, मिरर। अब मिरर से अपना रिफ्लेक्शन होता है जनरली, तो अपन एक बार मिरर के टाइप देखते हैं। तो दो टाइप होते हैं, एक तो क्या होता है प्लेन मिरर, एक क्या होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो वही जो हम घर में देखते हैं उसको क्या बोल देते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है, जिसकी जो ऑप्टिकल सरफेस होती है वो कैसी होती है, प्लेन होती है। नेक्स्ट कौन सा आता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बनता कैसे, एक बार अपन वो देखते हैं। कोई भी जैसे हम ग्लास का एक स्फीयर लेते हैं, तो ये मैंने एक ग्लास का स्फीयर लिया, ठीक है। अब इस ग्लास के स्फीयर को अगर मैं एक प्लेन से कट करता हूँ, ये मैंने उसको एक प्लेन से कट करा, तो ये जो माइनर पोर्शन बचता है ये क्या हो जाता है, स्फेरिकल जो आपका स्फीयर था उसका एक पार्ट है, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस हो जाती है। अब इस स्फेरिकल सरफेस के एक साइड में अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ किसके, सिल्वर नाइट्रेट की, फिर एल्यूमिनियम की, तो क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर। अब कौन से साइड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई उससे कौन सा मिरर आपका बनेगा। अगर मैं इनसाइड सरफेस के ऊपर पॉलिश कर देता हूँ तो जो मिरर बनता है उसको कौन सा बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं क्या करता हूँ आउटसाइड सरफेस के ऊपर पॉलिशिंग कर देता हूँ तो उससे जो मिरर बनता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो अब अगर आपने आउटसाइड सरफेस के ऊपर पॉलिशिंग कर दी तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी, इनसाइड। मतलब याद कैसे रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डिप्रेस्ड है, थोड़ी सी क्या अंदर की तरफ है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, कॉनकेव। और अगर आउटसाइड सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और इनसाइड जो सरफेस है वो कैसी है, पॉलिश्ड है, तो उसको अपन कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसे दिखते हैं एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आपने जो स्फेरिकल मिरर लिया था और स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आपने जिस स्फीयर को कट करा था और जो ये पोर्शन बचा था बिना पॉलिश के, उसको हम अगर उसको देखें तो वो किस टाइप से दिखता है, इस टाइप से। अगर आप इसको देख सकते हो कैसा दिख रहा है, जो पोर्शन है वो पॉलिश किया हुआ नहीं है पर एक स्फीयर से कटा हुआ पोर्शन है, तो जो लोअर पोर्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस। अब इसके अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ, अब इसके अगर मैं आउटसाइड सरफेस पे पॉलिश कर देता हूँ तो कौन सा मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर। और अगर इनसाइड सरफेस के ऊपर अगर मैं क्या कर देता हूँ,
पॉलिश कर देता हूँ, जो मिरर बनता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अगर इनकी पॉलिश कर दी जाए मिरर की तो ये कैसे दिखते हैं एक बार अपन वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो मिरर है इसके अंदर देखो ये जो इनसाइड सरफेस है उसके ऊपर मैंने पॉलिश कर दी। अब इनसाइड सरफेस के ऊपर पॉलिश कर दी, ये देखो ये पॉलिश आपको दिख रही होगी। इनसाइड सरफेस के ऊपर अगर आपने पॉलिश कर दी तो कौन सा मिरर बनता है, कॉन्वेक्स। तो जो आउटसाइड बल्जिंग मतलब उभरी हुई बाहर की तरफ, तो जो बल्जिंग सरफेस होती है वहाँ पे अपना क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो ये देखो ये बल्जिंग सरफेस के ऊपर क्या है, ग्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो इनसाइड सरफेस के ऊपर पॉलिश और आउटसाइड से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसको कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर अपन क्या करते हैं कि आउटसाइड सरफेस के ऊपर पॉलिश कर देते हैं और इनसाइड सरफेस जो रहती है उससे अगर क्या होता है, रिफ्लेक्शन, तो उसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो इसमें देखो ये जो आउटसाइड सरफेस है उसके ऊपर तो अपन ने क्या कर दी, पॉलिश, और जो इनसाइड सरफेस है उससे हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा टाइप हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्या होता है, मिरर बनते हैं, स्फेरिकल मिरर, सिंपल ग्लास स्फीयर से। तो ये तो बात हो गई मिरर के टाइप्स की। अब इसके बाद अब मिरर से क्या होता है, अपनी इमेज बनती है। इमेज क्या होता है, जनरली आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका परसेप्शन, ऑब्जेक्ट के परसेप्शन को अपन क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्या इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट इस टाइप से कुछ दिख रहा है। तो अब मिरर से इमेज कैसे बनती है उसके लिए अपन को पहले तो एक बार मिरर की कुछ टर्म्स जाननी पड़ेगी, कुछ डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्या बना पाएंगे, इमेज बनाना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मिरर की टर्म्स, कुछ मिरर टर्म्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव लो, कॉन्वेक्स लो, बात एक ही है। अपन बात करें किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में क्या होता है जनरली कि आउटसाइड सरफेस पे क्या होती है, पॉलिश, और इनसाइड सरफेस क्या होती है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। सबसे फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है उसका नाम क्या है, पोल। पोल क्या होता है, ये जो स्पेरिकल मिरर है, इस स्पेरिकल मिरर के सेंटर को ही अपन क्या बोलते हैं, पोल। तो ये स्पेरिकल मिरर का सेंटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल। इसको रिप्रेजेंट अपन किससे करते हैं, पी से। तो ये अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, किसको, पोल को। तो पोल क्या होता है, स्पेरिकल मिरर का सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, तो क्या इसका स्फीयर ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। तो ये जो स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आपका स्पेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उस स्पेयर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको, कैपिटल सी से। तो उसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, कैपिटल सी से। थर्ड क्या आता है अपना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसको अपन रब कर सकते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट किसके लिए थी, सी को फाइंड करने के लिए। तो जब भी मेरे को सी फाइंड करना होगा मैं मिरर का क्या बनाऊंगा, एक स्फीयर बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि उससे जनरली अपन को सी बहुत एक्यूरेट जगह पे लगभग पता चल जाता है। अगर मैं रैंडम ऐसे मिरर बनाया और रैंडम यहाँ पे सी कर दिया तो उससे क्या होता है कि जब अपन रे डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ज़्यादा बेटर क्या है कि एक बार ऐसे रफली स्पेयर बना लो पेंसिल से और उसके बाद सेंटर पे क्या मार्क कर दो, सी। तो उससे क्या होगा कि इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी डायग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो आपका स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस। तो यार अभी उसी स्फीयर का अपन ने सेंटर निकाला, सेंटर से क्या ये पोल की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये जो आपका स्पेरिकल मिरर है जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसकी जो रेडियस होगी, कोई भी रेडियस ले लो, उसकी जो रेडियस होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिप्रेजेंट किसे करते हैं उसको, आर से। तो अब सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया कि भाई पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी सी। तो पी सी क्या हो जाएगा, पी और सी के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो कहाँ से पास होती है, पी और सी से। वो इमेजिनरी लाइन जो कहाँ से पास होती है, पी और सी से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होती है तो जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो जनरली कहाँ पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो कहाँ से पास होती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल
फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि वो सारी रेज जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी रेज जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने एक रे ली, ये देखो ये जो रे है ये कैसे आई, पैरेलल आई, अब आ रही है तो एरो बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने क्या बना दिया, एरो। मतलब ये जो एरो बना हुआ है क्या बता रहा है कि ये रे आ रही है इस साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे, पैरेलल, और इस पॉइंट पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई किसके, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो अब होता क्या है कि वो सारी रेज जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक सेम पॉइंट से पास होती है, उस सेम पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फिर से, और रिप्रेजेंट किसे करते हैं उसको, कैपिटल एफ से। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो सारी रेज जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब अभी तो मैंने एक रे ली, अब मैं एक दूसरी ले रहा हूँ, ये देखो ये एक दूसरी रे आई, ये भी कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी कहाँ से पास होगी, इस पॉइंट से, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वो सारी रेज जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के सब एक ही पॉइंट से पास होगी, और उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पे होता है वो, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये भी कहाँ से पास होगा, इस एफ पॉइंट से, तो ये भी इस सेम पॉइंट से पास हो रहा है, जिसको डिनोट किससे करते हैं अपन, एफ से, ठीक है। ऐसे मैं एक और रे ले रहा हूँ जो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस अपन लेते हैं, जैसे ये एक रे आई, ये भी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो सारी रेज जो पैरेलल आ रही है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, जिस पॉइंट से पास होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्या आता है, सिक्स्थ मिरर टर्म क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, आपका पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फिर से, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लास्ट जो मिरर टर्म है आपकी, उसका नाम क्या है, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, ये जो जैसे ये स्पेरिकल मिरर अपन ने बनाया, लेट्स एज्यूम कि उसका एक इनिशियल पॉइंट है, ये वाला जो ऊपर का जो टॉप पॉइंट है उसको क्या है, ए, और ये जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं नाम दे दिया, डिनोट कर दिया किससे, बी से। तो जो स्पेरिकल मिरर है उसके जो एंड्स हैं ए और बी, उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपर्चर। अब कोई भी दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, वही क्या बताती है, एपर्चर। और अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ए और बी के बीच में, ये क्या बताती है, इस स्पेरिकल मिरर का एपर्चर। और अपन इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि स्पेरिकल मिरर का जो डायमीटर है, अब डायमीटर क्या हो गया, यही मैक्सिमम जो बन रहा है, तो स्पेरिकल मिरर का जो डायमीटर है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एपर्चर, ठीक है। तो ये अपनी जनरली क्या हो गई, मिरर टर्म्स कौन कौन सी हो गई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और एपर्चर। फिर से एक बार अपन इसको फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सही से एक बार देखना है इसको फटाफट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी स्पेरिकल मिरर मैंने बनाया, कौन सा बनाया, आउटसाइड के अंदर पॉलिश है तो कौन सा होता है, कॉनकेव, जैसा वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। नेक्स्ट क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, तो पहले क्या बनाना है, स्फीयर, उस स्फीयर को क्या बना देना है, सेंटर। तो स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से, ठीक है। दो चीजें हो गई। थर्ड क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आपका स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर, और ये फोकल लेंथ है F और P
पी के बीच में जो आ रही है क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो इमेजिनरी एक्सिस जो कहाँ से पास होती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपकी इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही है, दोनों तरफ जा रही है इनफाइनाइट की तरफ, तो इस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो सारी रेज जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो जिस पॉइंट से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्या आता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फिर से पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, मिरर के जो एंड पॉइंट से आपका, लेट्स अज्यूम ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, उस स्ट्रेट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एपरेचर। या फिर इसी को सेकंड टर्म्स में क्या बोल सकते हैं कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसका डायमीटर को अपन क्या बोलते हैं, एपरेचर। तो ये जो टर्म है अपन को रिक्वायरमेंट है जानने की, किसके लिए, इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर की। यस, नेक्स्ट क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन अपन को करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, मिरर के सामने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट की हमको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। पर अब इमेज बनाने के लिए रेज तो बहुत सारी होती है, पर अगर हमें पेपर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है तो नंबर ऑफ रेज कितनी ले। अब यार ज़्यादा नंबर ऑफ रेज लेंगे तो उससे होगा क्या कि डायग्राम भी सही से नहीं बनेगा, और हम चाहते क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेज के अंदर क्या करें, हमारा जो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम है वो हम कर दें। अब मिनिमम नंबर ऑफ रेज चाहिए कितनी होती है, तो देखो कोई भी दो रेज जो कि इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे वो कट होती है वहाँ पे हमारी क्या बनती है, इमेज। अब मिनिमम नंबर ऑफ रे कितनी चाहिए कट होने के लिए, दो, क्योंकि दो रे जो इंसिडेंट हो रही है अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे वो कट हो गई वहाँ पे क्या बन जाती है, उसकी इमेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितनी हो जाती है, दो। मतलब कम से कम अपन को कितनी रे चाहिए होगी, दो रे चाहिए होगी, क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। तो दो रे अपन को चूज करनी है, लेकिन वो दो रे कौन सी चूज करें, तो इसके पीछे क्या है, रूल्स है, किसके, इमेज फॉर्मेशन के, कि आप कौन कौन सी रे चूज कर सकते हो। ऐसे थोड़ी कि कोई भी रे ले ली और आप अपने अकॉर्डिंग उसको चलाने लग गए और वो उससे क्या बना दी, इमेज। तो ऐसा नहीं है। जनरली क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। तो कौन कौन सी अपन रे ले सकते हैं, तो हमारे पास कितने टाइप की रे होती है, 4 टाइप की रे होती है, कि 4 टाइप्स की रे में से हम कोई भी 2 रे हमें लेनी है, क्या करने के लिए, इमेज बनाने के लिए। अब 4 में से 2 कौन सी लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये डिपेंड है कि उस टाइम पे कौन सी 2 अपन काम में ले सकते हैं, जिससे हमारा जो डायग्राम है एक तो नीट और क्लियर बने और इजीली समझ में आ जाए कि हाँ ये 2 रे आपने ली और इससे आपका क्या बन गया, डायग्राम। तो पहले एक बार अपन क्या करते हैं, उन 4 रेज को देख लेते हैं कि कौन कौन सी 4 रेज होती है। फर्स्ट क्या है कि इंसिडेंट रे जो है वो क्या है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इंसिडेंट रे जो है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। अभी अपन इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी रेस पॉसिबल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी पॉसिबल होती है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अभी अपन ने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि वो सारी रेस जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो वो डेफिनेशन आई कहाँ से, यहाँ से। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट रूल किसका, इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि कौन कौन सी रे हमें काम में लेनी है उसका। तो अब यार कॉनकेव मिरर के अंदर तो क्या होता है कि मिरर के सामने ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि पैरेलल आ रही थी हमने उसको पास कर दिया कहाँ से, फोकस से। दिक्कत कहाँ हो जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो पॉलिश होती है उसके पीछे की तरफ आपका क्या होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। जैसे मैंने बनाया कि ये कॉनकेव मिरर बनाया, इसमें इस साइड में क्या कर दी, पॉलिश। अब सी क्या होता है, वो आपका स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सी। और ये क्या है, पोल, और लाइन जो पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और पी और सी के बीच में जनरली अपना क्या होता है, एफ। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों मिरर के कहाँ चले गए, पीछे चले गए। अब मिरर के पीछे चले गए तो अब ये वाली रे को यहाँ पे कैसे रूल अप्लाई करना है, तो वो अपन को सीखना है। ये रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आ रही है। अब
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, तो कॉनकेव के अंदर क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको फोकस से पास करना है, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या है, कॉन्वेक्स के अंदर पीछे की तरफ। अब मिरर के पीछे या फिर मिरर के अंदर, तो मिरर के पीछे की तरफ अगर फोकस है तो अब उससे एक्चुअल में तो पास नहीं हो सकती, क्योंकि अपन को पता है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो अब एक्चुअल में तो फोकस से पास नहीं होती, तो होता क्या है कि वो फोकस से पास होती हुई लगती है। किसको लगती है, ऑब्जर्वर को। कैसे लगती है ये आपको समझना है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी इधर, ठीक है। इधर क्यों जाएगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई इधर। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये मैंने ऑब्जर्वर की आइज़ बनाई है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की आइज़ में ये रेज जाएगी, तो होता क्या है कि ऑब्जर्वर की आंखों में, हमारी आंखों में जब भी कोई रे आती है तो हम क्या करते हैं, उसको वापस रिट्रेस करते हैं। रिट्रेस करने का मतलब क्या है कि हमारी आइज़ ढूंढती है कि वो रे आई कहाँ से। तो अब रे जो हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट। तो हमारी रे क्या कर, आइज़ क्या करती है कि उसको स्ट्रेट वापस पाथ सर्च करती है कि वो रे कहाँ से आई। तो ये जो रे आ रही है, अगर ऑब्जर्वर की आइज में ये रे आई तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको ट्रेस करेगा कहाँ पे, स्ट्रेट। तो जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसको ये रे कहाँ से आती हुई लगती है, इस पॉइंट से। और ये पॉइंट कौन सा है, फोकस। जब मैं इस रे को क्या करता हूँ, स्ट्रेट पीछे की तरफ ट्रेस करता हूँ, तो मेरे को क्या लगता है कि ये जो रे आ रही है ये आ कहाँ से रही है, फोकस से आ रही है। लेकिन एक्चुअल में फोकस से आ रही है क्या, नहीं, आती हुई लग रही है, मतलब अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। फिर से दिस रिफ्लेक्टेड रे इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। क्यों, क्योंकि वो रे इंसिडेंट रे कैसी थी, पैरेलल। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि बहुत ढंग से सुना, कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन सब में काम आएंगे बहुत ढंग से। कॉनकेव मिरर के अंदर जब भी कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल में पास होती है कहाँ से, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि जो रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में तो पास नहीं हो सकती फोकस से, क्योंकि मिरर के पीछे है। तो वो पास होती हुई लगती है कहाँ से, फोकस से। कैसे कि जब वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या लगता है अपन को कि वो आ रही है कहाँ से, फोकस से। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके पाथ को अगर अपन रिट्रेस करें पीछे की तरफ, तो अपन को क्या लगता है कि अब वो जो रिट्रेस करते हैं तो वो पाथ कहाँ पे कट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस की तरफ। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई वो जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही होगी, फोकस से आ रही है। तो रियल में तो आ नहीं रही, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो अब रियल में नहीं है, अपीयर टू बी कमिंग है, इसलिए इसके मिरर के बाद में और फोकस तक जो लाइन होती है वो कैसी हम बनाते हैं, डैश लाइन बनाते हैं। क्योंकि कंटिन्यू का मतलब क्या है, रियल में आ रही है, तो डैश का मतलब क्या है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। ये किसके अंदर है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इसका क्या मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने से पहले ही कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। कैसा बनेगा इसका डायग्राम की, ये फोकस है, ये मैंने एक इंसिडेंट रे बनाई जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने से पहले कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। तो अब इसका क्या रूल होता है, तो यहाँ पे जो था उसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैरेलल आ रही है तो जा कैसे रही है, फोकस से जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही फोकस से चली गई। अब पहले ही फोकस से चली गई तो क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी जाती है, पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर से यहाँ पे क्या था, पैरेलल आ रही थी, फोकस से गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फोकस से आ रही थी तो जाएगी कैसी, पैरेलल। ये क्या होता है, सेकंड रूल किसके अंदर, कॉनकेव के अंदर। अगर इसी को मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे रियल में पास हो रही है किससे, फोकस से। लेकिन अब यहाँ पे रियल में तो पास नहीं हो सकती फोकस से, क्योंकि फोकस तो कहाँ है, मिरर के पीछे। तो अब रियल में पास नहीं होती लेकिन पास होती भी लगती है। कैसे, एक बार डायग्राम देखो इसका। मैं यहाँ पे एक रे बना रहा हूँ, ये मैंने एक रे बनाई। अब ये रे यहाँ पे मिरर से कट, मिरर के ऊपर क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। अब यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी ये मेरे को नहीं पता। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसके पाथ को कंटिन्यू ट्रेस करते हैं कि अगर मिरर के आगे अगर ये जाती तो कहाँ पे जाती। तो जब हम इसके पाथ को कंटिन्यू ट्रेस करते हैं डैश लाइन से, तो अपन क्या देखते हैं कि अगर इस लाइन को कंटिन्यू करें तो ये कहाँ पे जाके कट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस पे कट हो रही है। इसका मतलब अगर ये रे रियल में तो नहीं जा रही कहाँ पे, फोकस पे, लेकिन
पास होती हुई लग रही है, कहाँ से, फोकस से पास होती हुई लग रही है। अपीयर टू बी गोइंग टू फोकस, मतलब पास होती हुई लग रही है कहाँ पे, फोकस पे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे अगर कहाँ से पास हो जाए, फोकस से, रियल में पास होती है, कॉनकेव में पास होती हुई लगती है कॉन्वेक्स में। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे पैरेलल गई तो ये रे भी क्या करेगी कि जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर से एक बार देख लो, इंसिडेंट रे कैसे पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो रियल में पास हो गई प्रिंसिपल फोकस से, कौन से मिरर में, कॉनकेव में, और पास होती हुई लग रही है। ये इंसिडेंट रे सीधी जा रही है कहाँ पे, फोकस की तरफ। तो पास होती हुई लग रही है किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इंसिडेंट रे पास हो रही है, इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे मिरर पे इंसिडेंट होने से पहले पास हो गई, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसे यहां पे क्या था, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, मतलब इंसिडेंट रे मिरर पे इंसिडेंट होने से पहले ही पास हो गई कहां पे, फोकस पे। तो अब यहां पे क्या है कि भाई इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इंसिडेंट रे मिरर पे इंसिडेंट होने से पहले किससे पास हो रही है, सी से पास हो रही है। तो इसका डायग्राम बनेगा कैसा, कुछ इस टाइप से अपन इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। कोई भी लो रे, कोई भी लो कैसे भी निकालो, बस वो कहाँ से पास होनी चाहिए, सी से, और कहाँ पे इंसिडेंट होनी चाहिए, मिरर के ऊपर। अब इंसिडेंट रे अगर सी के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट सी से पास होती हुई अगर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड कैसे होती है, तो रिफ्लेक्टेड होती है कि भाई वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस रिट्रेस होके चली जाएगी। मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और सी से पास हो गई और मिरर के ऊपर आई, तो जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पे वापस क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। क्योंकि सी क्या होता है, उसका सेंटर, स्पेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उसका क्या होता है, सेंटर होता है सी। तो वो कैसा आती है उसके ऊपर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो जैसा आती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है, ठीक है। अब ये तो बात हुई किसकी, कॉनकेव मिरर की। अब कॉन्वेक्स के अंदर उसको कैसे अपन को समझना है वो एक बार यहाँ पे देखो। रियल में पास हो रही है कहाँ पे, कॉनकेव के अंदर रियल में पास हो रही है। अब यहाँ पे क्या करा था अपन ने, रियल में पास हो रहा था, यहाँ पे पास होता हुआ लग रहा था। तो सेम यहाँ पे करना है कि कोई एक रे जो आपको कहाँ पे इंसिडेंट होती हुई लग रही है, सी के ऊपर। मतलब अगर मैं इस रे को कंटिन्यू एक्सटेंड करता हूँ तो ये कहाँ पे जाती है, सी की तरफ जाती है। कब, जब मैं इस रे को कंटिन्यू ट्रेस करता हूँ तो कोई भी रे जो सी के ऊपर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे करती है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो ये रे आई थी और ये वापस इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ये अपना डायग्राम बन गया किसका, थर्ड वाला डायग्राम। जब रे पास होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रियल में, और वहाँ पे अपीयर टू बी गोइंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इधर क्या है, इंसिडेंट रे ऑन द पोल। मतलब आपकी जो इंसिडेंट रे है अगर वो पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम कैसे होगा। तो ये मैंने एक इंसिडेंट रे ली जो ये पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, लेट्स एज्यूम आई एंगल से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यहाँ पे क्या रोल होता है, अपन को यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ भी काम में आ जाता है। सब जगह जनरली वही है कि जो इंसिडेंट एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो जिस एंगल से वो आई उसी एंगल पे क्या हो जाएगा उसका रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल कौन सा हो गया, आर। तो ये जो एंगल है आपका आई वो किसके इक्वल हो जाता है, एंगल आर के। तो जो एंगल आई है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के। तो रूल क्या हो गया कि अगर कोई भी रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड। ये रूल हो गया। और यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोल की। तो पोल तो मिरर के सेंटर पे, तो पीछे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अपन को नहीं है, सीधी सीधी ये रे आ रही है। इंसिडेंट रे अगर आई एंगल पे आ रही है तो उस सेम एंगल के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इसमें तो कुछ अपन को ध्यान ही नहीं रखना। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, एक बार अपन इसको फास्टली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास होगी, फोकस में। एक्चुअल में पास होगी किसमें, कॉनकेव में। और पास होती हुई लगेगी किससे, क्या, कौन से मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। मतलब इंसिडेंट होने से पहले कहाँ से पास हो गई, फोकस से। तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, पैरेलल। यहाँ पे भी क्या है, इंसिडेंट रे अगर सीधी जाती है तो कहाँ जाती है, फोकस पे। तो वापस रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, पैरेलल। नेक्स्ट क्या है,
इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी, सी से अगर पास हो रही है तो जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, और सी पे जाती हुई लग रही है तो जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, इंसिडेंट ऑन द पोल, मतलब अगर पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल पे इंसिडेंस एंगल पे इंसिडेंस हो रही है आई पे, उसी एंगल पे वापस रिटर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है कि जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। तो ये क्या है अपने रूल, जिसके थ्रू अपन क्या बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, किसका, मिरर का। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें इमेज बनानी है तो हमें क्या फिक्स करनी पड़ेगी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो अब इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशंस पे हो सकता है, इनफाइनाइट पोजीशंस पे हो सकता है। तो इनफाइनाइट इमेज डायग्राम तो अपन बना नहीं सकते, तो कुछ जनरलाइज कौन कौन सी पोजीशन होती है जिसके लिए अपना क्या बनता है, कम से कम कितनी पोजीशंस पॉसिबल हो सकती है जिसके लिए अपन इमेज का इमेज बना सकते हैं, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में अपन बहुत दूर से चलते हैं, मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। अब ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बहुत ज़्यादा दूर है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट लगभग इनफाइनाइट पे। तो फर्स्ट जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर के अंदर, वो कौन सी होती है कि ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब उसके बाद अपन इनफाइनाइट से मिरर की तरफ चलते हैं और अपन देखते हैं कि कितनी पोजीशंस पॉसिबल होती है, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन तो हो गई, इनफाइनाइट से मैं चल रहा हूँ, दूरी थे अपन, धीरे अपन को क्या दिखा, सी दिखा, तो मैंने कहा सी के थोड़ा आगे भी तो हो सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाती है कि एट इनफाइनाइट आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड पोजीशन क्या पॉसिबल होती है कि ऑब्जेक्ट जो है सी से थोड़ा सा आगे, सी के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी क्या हो जाती है, सेकंड पोजीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे, बियॉन्ड सी, क्योंकि अपन देख कहाँ से रहे हैं, पी से देख रहे हैं, पोल से देख रहे हैं, तो पोल से क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के आगे। तो बियॉन्ड सी क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सी से कहाँ पे, सी के आगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, सी के आगे, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन क्या पॉसिबल होती है कि हो सकता है ऑब्जेक्ट जो हो वो कहाँ पे हो, सी के ऊपर ही हो। तो थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, सी के ऊपर ही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे है, सी के ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट जो है सी से कहाँ पहुँच गया, एफ पे पहुँच गया, और हो सकता है वो एफ के ऊपर ही हो। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, एफ के ऊपर है। तो फिफ्थ क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है कहाँ पे हो, एट एफ मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। और हो सकता है नेक्स्ट लास्ट पोजीशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि वो हो सकता है एफ और पी के बीच में हो। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। तो ये क्या था फिफ्थ, और ये क्या सिक्स्थ पोजीशन की, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो ये आपकी 6 पोजीशन पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल है। अब आप कहो कि अगर ऑब्जेक्ट हो सकता है पोल कहाँ पे होता है, मिरर के ऊपर, तो मिरर के ऊपर तो ऑब्जेक्ट होने से रहा, पर इसलिए जनरली आपकी जो पोजीशंस होती है वो कहाँ पे होती है, 6 पोजीशंस होती है। अब ऑब्जेक्ट होगा तो इन 6 में से कहीं पे होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। मतलब जो जनरली इमेज के डायग्राम बनते हैं, रे डायग्राम बनते हैं आपके, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, वो कितने बनते हैं, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, फॉर कॉनकेव मिरर। कितने रे डायग्राम पॉसिबल होते हैं, 6। अगर ऐसे ही मैं बात करूं किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर कितने रे डायग्राम पॉसिबल होते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो वही हो गया कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का एट इनफाइनाइट, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पॉसिबल हो गई कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इनफाइनाइट के ऊपर। अब यहाँ पे जो दूसरी पोजीशन थी वो किसकी वजह से आई थी कि भाई सी है तो बियॉन्ड सी, फिर एफ, फिर सी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में। तो ऐसे अपनी डिफरेंट पोजीशंस आई थी ऑब्जेक्ट की, किसकी वजह से, सी और एफ की वजह से। मैं यहाँ पे सी
और एफ का जोर क्यों दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे, कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो सी और एफ है वो कहाँ पे, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है? तो कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि सीधा क्या दिख रहा है, पोल, तो पोल के पहले और इन्फाइनाइट के बाद में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हो रहा था वो सी और एफ की वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सी और एफ तो पीछे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ओनली सेकंड कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे ओनली कितनी पोजीशन पॉसिबल होती है? 2, कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है, मिरर के सामने। तो कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 6, और कॉन्वेक्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 2। तो टोटल अपन कितने इमेज फॉर्मेशन अपन को देखने, मिरर के अंदर टोटल 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा मैंने यहाँ पे? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो उसका नेचर क्या है। अब नेचर कैसा हो सकता है? अब ऑब्जेक्ट जो है सीधा है तो हो सकता है जो इमेज है वो कैसी बनी हो, उल्टी बनी हो, और ऑब्जेक्ट की एक साइज होगी तो हो सकता है इमेज जो बनी है उससे क्या बनी है, छोटी बनी है, फिर हो सकता है उससे कैसे बनी है, बड़ी बनी। और थर्ड क्या हो सकता है कि इमेज जो है मिरर के सामने बनी है तो अपन बोलते हैं रियल है, और मिरर के अंदर या फिर मिरर के पीछे बनी है तो हम क्या बोलते हैं, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो कितनी चीज़ें हो सकती है पॉसिबल, एक बार वो देखो। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये मेरा कोई भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने ओ। अब इसकी जो इमेज है अगर वो कैसी बनती है, इस टाइप से अगर बनती है कि ये जो मेरी ये क्या बनी, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो अब यहाँ पे अब इसका अगर अपन नेचर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, मिरर के सामने जब बनती है, जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज, क्योंकि मिरर के सामने बनी तो रियल इमेज। और अगर बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज। ये तो बात किसकी हो गई कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। अब बात किसकी करते हैं, साइज की। अगर ऑब्जेक्ट की जो साइज है, इमेज की साइज अगर ऑब्जेक्ट की साइज से कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, छोटा, कि इमेज जो बनी वो कैसी बनी, छोटी बनी। ठीक है, कब, जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो, कम हो। लेकिन अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल अगर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की ये साइज है और इमेज की साइज इतनी बड़ी है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी, अनलार्ज बनी। अनलार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ी। तो इमेज कैसी बनी, अनलार्ज बनी। क्या मतलब होता है इसका, इमेज कैसी बनी, बड़ी इमेज बनी। तो ये तो बात हो गई किसकी, इमेज की, बड़ी है या फिर छोटी है। अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनी। बहुत ज़्यादा छोटी का मतलब क्या होता है, पॉइंट साइज, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी जो इमेज बनी वो बहुत छोटी बनी, पॉइंट जितनी। अब छोटी को अपन क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा छोटी बनी है, बहुत ज़्यादा छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज। बहुत ज़्यादा छोटी का मतलब क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज की इमेज। और पॉइंट साइज के लिए अपन, अब छोटी तो है ही है, इसलिए हम यहाँ पे आगे क्या लगा देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ है और इमेज बहुत ज़्यादा क्या है, कम। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बनी वो इमेज कैसी बनी, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी का मतलब क्या समझ सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ये मार्कर है और इसकी जो इमेज बनी वो कितनी बनी, टावर जितनी। टावर जितनी बड़ी अगर इसकी इमेज बनती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट तो है छोटा और इमेज बनी बहुत बड़ी। टावर मतलब क्या, कंपेरेटिव आपको माइंड में सेट कर रहा हूँ मैं कि टावर मतलब तुम्हें ध्यान रहेगा बहुत ज़्यादा बड़ा। ऐसे नहीं कि मतलब ये मार्कर है, इसकी 5 टाइम्स इमेज बनी तो तुमने लिख दिया वहाँ पे क्या, हाईली अनलार्ज। वो नहीं होगा। हाईली कब लगेगा, अनलार्ज मतलब क्या है, बड़ा। हाईली अनलार्ज का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा तो माइंड में सेट रखना कि भाई ऑब्जेक्ट तो है मार्कर जितना और इमेज बन रही है टावर जितनी। तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं कि इमेज कैसी बनी, बड़ी नहीं बहुत बड़ी। और बहुत बड़ी मतलब हाईली अनलार्ज। तो ये तो बात हो गई किसकी, इमेज की साइज की। लास्ट क्या होता है कि
ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा रखा हुआ है, अगर इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज का मतलब जो इमेज बनी वो कैसी बनी, उल्टी बनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा था, सीधा, और इमेज जो बनी वो कैसी बनी, अपोजिट बनी, उसकी उल्टी बनी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है और जो इमेज बनती है वो भी कैसी बनती है, सीधी बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी अगर कैसी है, सीधी है, मतलब ये तो क्या आपका ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज बनी ये भी कैसी है, सीधी, मतलब ये ऑब्जेक्ट और इमेज भी कैसी है, सीधी है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी, इरेक्ट बनी। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी। तो फिर से एक बार देख लो, नेचर में तीन चीजें पॉसिबल होती है, नेचर में तीन चीजें पॉसिबल होती है इमेज के नेचर में, कि इमेज जो होगी या फिर तो रियल बनेगी, रियल मतलब मिरर के सामने, या फिर मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट जो है कुछ साइज का होगा, तो इमेज अगर उससे बड़ी बनती है तो हम क्या बोलते थे, अनलार्ज इमेज। बहुत बड़ी बनती है तो हाईली अनलार्ज। ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनती है तो हम क्या बोल देते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। और अगर बहुत ज़्यादा छोटी बनती है तो क्या बोल देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज की अगर इमेज बनती है तो हम क्या बोल देते हैं कि इमेज जो है वो क्या है, सेम साइज की बनी। नेक्स्ट क्या आता है, इन्वर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है, इमेज अगर उल्टी बन रही है तो क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी अगर सीधी बन रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, इरेक्ट इमेज। तो ये क्या होता है, नेचर होता है किसका, इमेज का। ये सब हम इमेज फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और उसके बाद में हम करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अभी हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के अंदर कितने केसेस होते हैं, 6। तो अपन 6 के रे डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद में कॉन्वेक्स के कितने केस होते हैं, 2। तो उसके रे डायग्राम, टोटल रे डायग्राम कितने हो जाते हैं, 8। ठीक है। सबसे फर्स्ट केस क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट पे मेरे को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट जनरली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो ये जो एरो है ये क्या बता रहा है, ये वर्टिकल एरो बताता है कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया है, अब यहाँ पे मेरे को कौन सी रेज लेनी है, तो जनरली अपन को ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट से अपन कौन सी वाली रेज लेते हैं, पैरेलल। फिर से ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा दूर है मिरर से तो जनरली हम जो रेज कंसीडर करते हैं वो रेज कौन से कंसीडर करते हैं, पैरेलल रेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 पैरेलल रेज लूँगा ऑब्जेक्ट के दोनों एंड से, एक अपर एंड से, एक लोअर एंड से। तो मैंने 2 पैरेलल रेज ली, ये मेरी पहली रे जो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब मेरे को पता है कि जो रे पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। तो इसको मैंने कहाँ से पास कर दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर दिया। तो ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही मैंने बॉटम पॉइंट से मेरे को क्या लेनी है, रे पैरेलल जाती हुई किसके, इंसिडेंट रे पैरेलल गई किसके, फोकस के। तो प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो अब जहाँ पे दोनों रेस कट होती है वहाँ पे मेरी क्या बनती है, इमेज। तो मैंने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था उससे जो पैरेलल रेज निकली वो दोनों कहाँ पे कट हुई, फोकस पे कट हुई। और मेरे को ये पता है कि जहाँ पे 2 रेस कट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों कट हुई फोकस पे, मतलब एक पॉइंट पे, मतलब जो इमेज बन रही है उसकी साइज कितनी है, पॉइंट जितनी साइज है। अब ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा और इमेज बनी इतनी छोटी, तो अब उसको हम क्या बोलते हैं कि जब पॉइंट साइज की इमेज होती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि इमेज कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन बनी तो मिरर के सामने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल, ठीक है। अब इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, उसके बाद अपन बाद में करेंगे जब अपन सारे केस देख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है तो एक बार अदर केसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो ये आपका सी है, सी से बियॉन्ड मतलब ये मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से अपन रूल अप्लाई कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जो अपन ने देखे 4। तो 4 में से कोई भी 2 यहाँ पे ले लो, सबकी जो रेस कट होगी वो एक ही पॉइंट पे होगी, ठीक है। क्योंकि इमेज पे देखो, मेरी बात सुनो,
मिरर सामने रखा हुआ है तो इमेज तो एक ही डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो रेज कोई भी काम में ले लो, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पे कट होगी, ठीक है। जितनी भी जो रेज कट होगी इमेज बनाने के लिए, रिफ्लेक्टेड रेज 4 में से कोई भी 2 ले लो, हमेशा दोनों कहाँ होगी, सेम पॉइंट पे कट होगी, ठीक है। तो पहली रे जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कौन सा पढ़ा था, पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने काम लिया ये पैरेलल रे, इंसिडेंट रे कहाँ से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। तो ये मैंने उसको कहाँ से पास कर दिया, फोकस से। अब 4 में से एक तो काम में ले ली, अब 3 जो बची कौन सी, 3 में से कौन सी काम में ले, कोई भी 3 में से कोई भी काम में ले लो। जैसे मैं ले रहा हूँ कि जो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास हो रही है, तो ये फोकस से इंसिडेंट रे पास हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, पैरेलल। देखो ये पैरेलल थी तो कहाँ से गई, फोकस से। अब ये फोकस से पास हो गई तो ये कैसे जाएगी, पैरेलल। तो इसको मेरे को पास करना है कैसा, पैरेलल। तो ये मैंने उसको पास कर दिया कैसे, पैरेलल पास कर दिया। तो जो दोनों रेस कहाँ पे कट हुई, इस पॉइंट पे कट हुई, दोनों रेस कहाँ पे कट हुई, इस पॉइंट पे कट हुई। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। मेजर कहाँ से करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को जब मीट कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, मेरी इमेज। तो ये मेरा इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम तो क्या हो गया, कंप्लीट। कौन कौन सी 2 रेज मैंने काम में ली, एक तो जो पैरेलल जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, और एक जो फोकस से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे लेनी है, पैरेलल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि जो रेज अपन को लेनी है वो कहाँ से लेनी है, ऑब्जेक्ट के टॉप से। फिर से सुनो, जो जनरली अपन रेज, अभी तक अपन ने क्या सीखा कि रेज मैंने कहाँ से ली, ऑब्जेक्ट के टॉप से। ओनली इनफाइनाइट वाले केस में अपन अपर और लोअर एंड से लेते हैं, बाकी जितने भी केसेस अपन पढ़ेंगे हमेशा सब में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो 2 रे अपन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ऑब्जेक्ट के टॉप से, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। अब इमेज मिरर के सामने बनी तो कैसी हो गई, रियल। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसी बनी, उल्टी, तो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट की साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट की साइज है और इमेज की साइज उससे कैसी दिख रही है, कम, और इमेज की साइज कम दिख रही है, मतलब हम क्या लिखेंगे कि इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड। और इमेज की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, और इमेज की पोजीशन क्या है, सी और एफ के बीच में। तो जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, सी पे। पहली कौन सी लेनी है, पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो ये मैंने पैरेलल ली और ये कहाँ से पास कर दी उसको, फोकस से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी ले, कोई भी ले लो, पोल वाली ले सकते हैं तो पोल से वापस पास हो जाएगी, फोकस से लो तो फोकस से पास हो जाएगी 2। अब सी से पास हो तो यहाँ पे सी से पास तो जनरली ले नहीं सकते, तो जनरली कौन से काम में यहाँ पे ले सकते हैं, 2। एक तो जो पोल से जाती है और उसी एंगल पे आ जाती है, दूसरी फोकस से पास होती है इंसिडेंट रे, और कैसे जाती है, पैरेलल। मैं यहाँ पे कौन सी ले रहा हूँ, जो फोकस से पास हो रही है, तो मैंने ली रे, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। इसको जब मैं क्या करता हूँ, वापस रिफ्लेक्ट होके मैं देखता हूँ तो ये कहाँ पे कट हो रही है, इस जगह पे। तो उसको जिस जो पॉइंट कट हो रहा है दोनों रे का, उसको अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाता हूँ तो वो क्या बन जाती है, मेरी इमेज। तो ब्लू से क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट, और रेड से क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें, मिरर के सामने बनी तो कैसी हो गई, रियल, और ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसी बनी, उल्टी, तो कैसी हो गई, इन्वर्टेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है लगभग उसी साइज की क्या बनी, इमेज। यहाँ पे देखो, जब अपन इसको एक्यूरेट पेंसिल और कंपास से बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट उतनी ही साइज की क्या बनती है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या है, सेम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो इमेज है वो कैसी बनी, सेम साइज की, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनती कहाँ पे, एट सी, इमेज बनती कहाँ पे, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी पे, और इमेज भी कहाँ पे बनती है, सी के ऊपर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। पहली वापस कौन से ले रहा हूँ, जो कैसे जा रही है, पैरेलल। पैरेलल कहाँ से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। तो मैंने उसको कहाँ से पास कर दिया, फोकस से। अब दूसरी कौन सी लो, 2 रे पॉसिबल, यहाँ पे आप 3 रे पॉसिबल ले सकते हो, सी से भी पास करवा सकते हो, फोकस से भी पास करवा सकते हो, पोल से भी पास करवा सकते हो। लेकिन जनरली अभी तक अपन कौन सी ले रहे हैं, जो पैरेलल जा रही है और जो फोकस से जा रही है। यहाँ पे भी पैरेलल फोकस, यहाँ पे भी पैरेलल फोकस, तो यहाँ पे भी वो काम में ले सकते हैं, तो वही, क्योंकि अपन को ज़्यादा याद नहीं
यही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कौन सी ले रहा हूँ, जो फोकस से पास हो रही है। अब ये फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में इसको पास कर रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है। किस पॉइंट पे कट हुई है, इस पॉइंट पे कट हुई। इस पॉइंट को जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे कट हुआ। अब क्या देखते हैं अपन, ये इमेज डायग्राम तो हो गया क्या, कंप्लीट रे डायग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, नेचर क्या है इसका, मिरर के सामने ही बनी तो क्या हो जाएगी, रियल। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसी बनी, उल्टी तो इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट क्या है, ये साइज है ऑब्जेक्ट की और इमेज की साइज उससे क्या है, बड़ी है। ये ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज की साइज उससे क्या है, बड़ी दिखती है। जब अपन एक्चुअल इसको बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, और जैसे ज़्यादा हम इसको जितना ज़्यादा पास में लेके जाएंगे इमेज उतनी ही क्या जाएगी, दूर जाएगी, तो उतनी ज़्यादा ही क्या दिखती है, बड़ी। तो मतलब जो इमेज बनी वो कैसी बनती है, अनलार्ज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि इमेज बनी कहाँ पे, तो ये देखो ये रहा सी, और सी से आगे जा रही है, मतलब इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी। इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट एफ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, एफ पे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, पहला क्या है, वही पैरेलल लो, कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो ये मैंने जो पैरेलल ली है कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो ये मैंने इंसिडेंट ली पैरेलल, और कहाँ से पास हो गई, फोकस से। अब सेकंड क्या है, जो फोकस से पास होती है। अभी तक कौन सी ले रहे हैं, जो फोकस से पास होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ है तो फोकस से तो पास करवा नहीं सकते, तो कौन से काम में लेंगे, जो या तो पोल से पास हो रही है तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे रिटर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दूसरी कहाँ से ले सकते हैं, सी से। तो यहाँ पे अपन दोनों ले लेते हैं डायग्राम को समझने के लिए। पहले मैं ले रहा हूँ फोकस वाली, ये मैंने फोकस वाली ले ली, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जब रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल दोनों का क्या बन जाता है, सेम। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि दोनों जो रे अपन ने ली, दोनों कट ना होके दोनों कैसे जा रही है, पैरेलल। अब अपनी इमेज तो कहाँ बनती है, जहाँ पे दोनों रे क्या होती है, कट, लेकिन यहाँ पे तो कट हो ही नहीं रही। अब पैरेलल है तो न तो आगे कट होगी न पीछे कट होगी, तो अपन क्या बोलते, अब न आगे कट हो रही है पीछे कट हो रही है, तो अपन जनरली बोलते क्या है कि भाई दो पैरेलल रेस कहाँ पे कट होती है, कहीं कट नहीं होती। लेकिन फिर भी अपन जनरली इसको बोल क्या देते हैं कि कहाँ पे कट होगी, तो इनफाइनाइट पे कट होगी, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, बहुत दूर। तो अपन जनरली क्या बोल के चलते हैं कि रेस कहाँ पे कट होगी, इनफाइनाइट पे कट होगी। अब इनफाइनाइट पे कट होगी तो अपन बोल देते हैं कि भाई ठीक है, मान लिया मैंने कि यहाँ पे ये एक इनफाइनाइट है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रही है, कट हो रही है। एज्यूम अपन उस चीज़ को करते हैं, एक्चुअल में कट नहीं होती है, अपन एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे कट हो रही है, ठीक है। तो अब इमेज मिरर अब कट हो रही है कहाँ, इनफाइनाइट पे, मिरर अब है तो मिरर के सामने, तो इसलिए अपन क्या बोल देते हैं कि इमेज कैसी बनी, तो भाई रियल बनी। नेक्स्ट, अब इनफाइनाइट पे बन रही है लेकिन रेस कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब अपन उस चीज़ को मेजर करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट तो है इतना और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नीचे बन रही है, क्योंकि इनफाइनाइट पे रेस नीचे जा रही है, तो अपन क्या बोलते हैं कि इमेज जो बनी वो कैसी बनी, बहुत बड़ी। अब बड़ी को क्या बोलते हैं, अनलार्ज। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, टावर्स इतनी, याद करो स्टार्टिंग में बताया था। अब बहुत बड़ी बनी तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा उसको, हाईली अनलार्ज। और अब बन कर रही है इनफाइनाइट पे, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि कहाँ पे कट होगी, इनफाइनाइट पे। तो जो इमेज की पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एट इनफाइनाइट, ठीक है। एक और कौन सी रे काम में ले सकते हैं यहाँ पे, जो कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वो इंसिडेंट रे जो मिरर पे इंसिडेंट होने से पहले कहाँ पे पास होती है, सी से पास होती है। वो जिस बात से जाती है रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी बात पे वापस आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे को उसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर मेरे को उसको अप्लाई करना है तो मैं उसको अप्लाई कैसे करूँ, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। सुन तो लिया अपन ने कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको समझना है। ये सी, ये क्या है एफ, और ये क्या है पी। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। तो एक तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, और उसके बाद में पहली तो कैसी ले ली, पैरेलल, जो कहाँ से पास हो गई, फोकस से। तो ये तो मैंने अभी कर लिया।
दूसरी अभी मैंने कौन सी ली थी, यहाँ पे जो पोल से पास हो रही है तो वो निकल गई। अब मेरे को दूसरी रे अगर मैं कौन से लेना चाह रहा हूँ, सी से, तो सी से अपन कौन सी, अगर अपन को रे लेनी है तो कैसे लेते हैं, स्केल लेनी है हाथ में, और स्केल को कोई भी लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। तो जब भी अपन को कोई भी रे सी से पास करनी है तो रे डायग्राम बनाने के लिए, रे बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। तो अपन को स्केल के 2 पॉइंट लेने हैं। पहला पॉइंट कौन सा लेना है, सी, और दूसरा पॉइंट कौन सा लेना है, एफ। और स्केल को अपन ने रखा, लेट्स एज्यूम अगर ये स्केल आप कॉपी के ऊपर बना रहे हो तो स्केल को इस टाइप से रखा, पहला पॉइंट कौन सा है, सी, दूसरा पॉइंट कौन सा, एफ, और उस लाइन को क्या कर दो, कंटिन्यू मिला दो, तो आपकी जो रे बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, जो कहाँ से पास हो रही है, सी से पास हो रही है, इंसिडेंट रे। तो मैंने यही आपको बताया अभी कि जो मैं रे लेता हूँ, दो जो अपन को रे लेनी है वो दोनों कहाँ से पास होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के टॉप से पास होनी चाहिए। तो पहली तो हो गई जो पैरेलल गई, दूसरी कौन सी लेनी है, जो सी से पास हो रही है। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया, सी, दूसरा ऑब्जेक्ट का टॉप। तो ये मैंने लिया, ये आपकी रे हो गई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई कि सी से जा रही है, इंसिडेंट रे कहाँ से पास हुई, सी से, ऑब्जेक्ट के टॉप से टच होती हुई जा रही है, अगर कहाँ पे, मिरर पे। अब सी पे जा रही है तो जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक। तो ये जैसे गई वैसे ही वापस आ गई, तो इस पाथ को, इसलिए अपन इसको क्या कर दिया, इसके पाथ को वापस रिट्रेस, मतलब जैसे जा रही थी वैसे ही वापस ये आ गई। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि ये कौन सी रे थी, पैरेलल वाली, और ये कौन सी है, सी वाली, ये दोनों भी आपस में कैसी है, पैरेलल। अब वापस पैरेलल है तो वापस कट तो होने से नहीं, तो वापस इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन्फाइनाइट पे कट करेगी अपन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि भाई इमेज कहाँ बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, हाईली एनलार्ज, क्योंकि मिरर के सामने इन्फाइनाइट पे कट हो रही है। तो चाहे आप पोल पे इंसिडेंट करा के उसको इन्फाइनाइट पे ले जाओ, चाहे सी से इंसिडेंट करा के इन्फाइनाइट पे ले जाओ, इमेज बनेगी कैसे, इन्फाइनाइट पे। बस मेरे को यहाँ पे जो बताना था वो पॉइंट क्या था कि सी से इमेज, अपन सी से जब रे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में। अब एफ और पी के बीच में, तो ये मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन कौन सी रे काम में ले सकते हैं, तो अब यहाँ पे एक तो अब अगर मैं पैरेलल लेता हूँ तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, लेकिन फोकस कहाँ पड़ गया, पीछे, तो बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो चाहे आप लो मत लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको काम में ले भी सकते हैं। कुछ बुक्स में लिया होता है, कुछ बुक्स में नहीं लिया होता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक और चीज़ बोली थी कि रे डायग्राम ऐसा बनना चाहिए जो कि नीट और क्लीन आपको दिखे भी सही। तो अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई भी 2 बेस्ट ऑप्शन लेते हैं जिससे अपना डायग्राम सही बने और अच्छा दिखे। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो 2 काम में ले रहा हूँ वो कौन सी ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ जो पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब पोल के ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो एक तो ये रे चली गई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो मैंने ली, कहाँ पे इंसिडेंट करी, इसको पोल पे। दूसरी मैं कौन सी ले रहा हूँ, जो इंसिडेंट हो रही है किससे, इंसिडेंट होने से पहले पास हो रही है किससे, सी से पास हो रही है। तो ये अब वापस सी से मेरे को पास करवाना है, तो 2 पॉइंट ध्यान रखने, फर्स्ट सी और सेकंड ऑब्जेक्ट का टॉप। तो ये सी और ये ऑब्जेक्ट का टॉप, इनको दोनों को रखा और मिला दिया, तो यहाँ पे मेरी क्या बन गई, रे। उसको जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो जब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ तो ये कंटिन्यू इधर चली जाती है। अब अपन क्या देखते हैं कि ये पोल पे इंसिडेंट करी थी, इसका पाथ हो गया ये, और ये सी वाली है जिसका पाथ हो गया ये। अब ये दोनों रे भी देखो डाइवर्ज होती हुई जा रही है, डाइवर्ज मतलब फैलती हुई। ये देखो इनको धीरे धीरे, इनका जो स्पेस है यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, मतलब ये क्या चाहती है, फैलती हुई जा रही है, डाइवर्ज होती हुई जा रही है। अब डाइवर्ज होती हुई जा रही है और जा कहाँ पे रही है, इन्फिनाइट पे, क्योंकि अब डाइवर्ज होती हुई जा रही है तो 2 डाइवर्जिंग रेज आपस में मिल ही नहीं सकती कभी। तो आगे तो ये कहीं पे भी नहीं मिल रही, लेकिन जा कहाँ पे रही है, इन्फाइनाइट पे, ठीक है। अब मैं कोई चीज़ समझ में आ गई, इन्फाइनाइट पे, तो यहाँ पे भी जा रही थी, तो क्या जो इमेज बनेगी वो इन्फाइनाइट पे बनेगी क्या। अब अपन बोलते हैं कि भाई पैरेलल तो बोल सकते हैं कि भाई इन्फाइनाइट पे कट हो रही है, जैसा कि अपन एज्यूम करते हैं, लेकिन अब डाइवर्ज होती हुई तो इन्फाइनाइट पे किसी भी कंडीशन में कट नहीं हो सकती। अब अपन बोलते हैं कि अगर आगे तो कट नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इसको पीछे रिट्रेस करूँ तो क्या ये पीछे कहीं कट होती हुई लग रही है क्या। अब अगर अपन इसको पीछे रिट्रेस करते हैं तो बिल्कुल कॉमन सेंस कि आगे अगर कोई चीज़ फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो पीछे क्या हो रही होगी, कन्वर्ज हो रही होगी, मीट हो रही होगी। तो अगर इसको मैं पीछे ले जाता हूँ तो ये पीछे जा रही है, ठीक है, और इसको भी मैंने क्या करा, पीछे। तो मैंने क्या करा,
दोनों को जब मैं पीछे लेके गया तो मैं क्या देखता हूँ, इस पॉइंट पे वो क्या हो रही है, कट हो रही है, इस पॉइंट पे कट हो रही है दोनों। जब मैंने दोनों रे को कहाँ करा, पीछे ट्रेस करा। पीछे ट्रेस क्यों करा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोनों कट होती हुई लग रही है, एक्चुअल में कट हो रही है क्या, नहीं कट हो रही, लेकिन कट होती हुई लग रही है, क्योंकि आगे क्या हो रही है, डाइवर्ज, तो अपन ने कहा कि पीछे क्या हो रही होगी, कन्वर्ज। अब जहाँ पे कट होती है उसको क्या बोलते हैं कि भाई इमेज बन गई, लेकिन यहाँ पे रियल में तो कट ही नहीं हो रही, लेकिन कट तो हो रही है, लेकिन रियल में कट नहीं हो रही, कट होती हुई लग रही है, अपीयर टू बी कटिंग, तो उसको क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज। कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। तो जो इमेज बनी प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने उसको मेजर करा और ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी ये क्या बनी, इमेज। अब रियल इमेज बनी क्या मिरर के सामने, नहीं, कहाँ बनी, पीछे, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव मिरर का जो लास्ट केस होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट सीधा है और अगर इमेज भी सीधी है, अगर इमेज सीधी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इरेक्ट। इसकी ऑब्जेक्ट की साइज देखो, ये साइज है किसकी, ऑब्जेक्ट की। इमेज की साइज देखो उससे बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो अपन क्या बोलते हैं कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी, अनलार्ज। ठीक है, और इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये मैं जो कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ ये सारी किसके लिए लिख रहा हूँ, इमेज के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो अपन पता ही है, अपन पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो अब एक चीज़ देखो, अब आपको समझना क्या है, एक बार इसका फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपकी आइज में जो रेज जाती है वो कौन सी रेज जाती है, जो रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, आपकी आइज में रेज कहाँ से आती है, मिरर से आती है, और फिर से जब रेज मिरर से आती है तो अपनी आइज उसको क्या करती है, ट्रेस करती है कि वो कहाँ पे कट हो रही है, और जहाँ पे वो कट हो रही होती है वही हमारी आइज क्या समझ लेती है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की क्या बनी, इमेज बनी। तो जब रेज आपस में रियल में कट नहीं हो रही होती तो हमारी, अब जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ से जो रेज ये आ रही है तो अब आगे भी पैरेलल है, पीछे भी पैरेलल है, तो हमारी आइज क्या समझती है कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी, बहुत दूर बनी, इन्फाइनाइट पे बनी और बहुत बड़ी बनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, देखने वाला ये जो ऑब्जर्वर है, उसकी जो आइज है, तो उसकी आइज में जब रेज आती है तो उसकी आइज क्या करती है, उसको कन्वर्ज, कि कहाँ से आ रही है, और वो रेज डाइवर्जिंग थी तो जब पीछे जाती है कन्वर्जिंग, उसको ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि वो यहाँ पे कट हो रही होगी, तो इसलिए उसकी आइज में क्या बन जाती है, उसकी वर्चुअल इमेज बन जाती है। क्योंकि हमारी आइज क्या करती है, उसके इमेज के पाथ को क्या करती है, ट्रेस करती है। सबके अंदर यही हो रहा है, सब चीज़ों के अंदर जब हमारी आइज, ये हमारी आइज जब ट्रेस करती है तो जहाँ पे कट होती हुई लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। ये आइज कट होती हुई कहाँ लग रही है, यहाँ, तो यहाँ क्या हो गई, इमेज। यहाँ पे वापस आपकी आइज, ये दोनों रेज जो है रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे कट होती हुई लग रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया, इमेज। और ये हमारी आइज जो है यहाँ पे दोनों ये जो दो रे आ रही है आइज में, एक यहाँ पे कट होती हुई लग रही है तो हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या बने, इमेज। अब हम क्या देखते हैं कि कॉन्केव मिरर के सामने जितनी भी इमेज बनती है वो कौन सी होती है, इन्वर्टेड। ये देखो यहाँ पे कैसे बनी, इन्वर्टेड, यहाँ पे भी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड। इसका मतलब, और ये तो बनी पीछे रही है तो पीछे बनी, इसलिए हमने कैसी बनी, इरेक्ट। लेकिन मिरर के सामने जितनी भी बनती है सब क्या होती है, इन्वर्टेड। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा, उस केस में भी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर के सामने हमेशा जब भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। जनरली आपको क्या करना है, चार आपके रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के कॉन्केव के, चार में से कोई भी दो रे आपको काम में लेनी है। जनरली एक ले तो हमेशा फर्स्ट वाली कॉमन ही है सबके अंदर की, जो पैरेलल है कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, लास्ट वाले के अंदर अपन चेंज करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ईजी रेज जो है मैंने काम में ली है। जनरली पहली पैरेलल जो फोकस से जा रही है, और फोकस से जो कि कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। इसके अलावा कोई भी दो रे आप काम में ले सकते हो, बस गिवन कंडीशन वो काम में लेने लायक होनी चाहिए। अब जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हुआ है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट
फोकस पे है तो यहाँ से अपन वो वाली रे काम में नहीं ले सकते जो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ है। तो कौन सी रे अपन काम में ले सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 4 टोटल है, 4 में से कितनी अपन काम में ले सकते हैं, उनमें से कोई भी तो काम में लो, इमेज हमेशा क्या बनेगा, सेम गिवन कंडीशन। बस ये जो आप बनाते हो आर्क आप बनाते हैं स्फेरिकल मिरर की फॉर्म में, उस आर्क का कंप्लीट एक बार बना के सी और एफ के पॉइंट सही रखने हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, जब हम ज्योमेट्रिकल से निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये कितने डिस्टेंस पे होता है, 2 फोकल लेंथ, मतलब C और P के एग्जैक्ट बीच में क्या होता है आपका F, कौन, प्रिंसिपल फोकस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि C और P के एग्जैक्ट बीच में किसको बनाते हैं, F को, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री से तो हम क्या देखते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके, फोकल लेंथ के, ठीक है। इसकी जो डेरिवेशन है वो अपने रिक्वायरमेंट नहीं है, रेशियो की बस अपने को जनरली क्या ध्यान में रखना है, रेशियो निकालना अपने को आना, अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो R जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2F के, इसलिए हमेशा अपन जो F बनाते हैं वो C और P के कहाँ बनाते हैं, बीच में, ठीक है। अब अपन इमेज डायग्राम देखते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 2। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो रेस कौन सी लेनी है, पैरेलल। ये मैंने इंसिडेंट रे ले ली, कौन सी, पैरेलल। अब पैरेलल आती है तो अपन को पास होती हुई लगती है कहाँ से, फोकस से। फोकस क्या है, ये रहा, तो यहाँ से जब पास होती हुई लगेगी तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि ये रे अपन को क्या लगता है कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो पहली तो हो गई ये। ऐसे ही मैं दूसरी बात करता हूँ, ये दूसरी रे कैसे जा रही है, पैरेलल, ये यहाँ पे कट हुई, ये भी अब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, फोकस से पास होती हुई। 2 पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं, पहला पॉइंट कौन सा है, फोकस। स्केल जब अपन रख रहे हैं कॉपी के ऊपर, पहला पॉइंट कौन सा है, फोकस, दूसरा पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे इंसिडेंट हुई। दोनों पॉइंट की क्या बना दो, लाइन, पहले क्या बनाओ, डैश, और उसके बाद क्या कर दो, उसको कंटिन्यू, तो आपकी क्या बन जाएगी, रे बन जाएगी, कंप्लीट रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक रे जा रही है ऊपर, एक रे जा रही है नीचे, लेकिन दोनों रे जहाँ पे कट होती है या फिर कट होती भी लगती है वहाँ पे क्या बनती है, इमेज। अब यहाँ पे रियल में तो कट नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे जा रही है, तो क्या हो रही है, डाइवर्ज, तो पीछे क्या हो रही होगी, कन्वर्ज। तो यहाँ पे कट हो रही है, एक्चुअल में हो रही है क्या, नहीं, कट होती भी लग रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि भाई मिरर के पीछे क्या बन गई, इमेज। कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे, फोकस पे। मिरर के पीछे बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। फोकस पे पॉइंट साइज की बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड। अब इमेज क्या बनी, बिहाइंड मिरर, ठीक है। अब इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, उसके बाद अपन नेक्स्ट केस में करेंगे। नेक्स्ट केस क्या होता है इसका कि एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब मिरर के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है। एक तो इनफाइनाइट हो गया, एक ये मैंने ले लिया मिरर के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया मिरर के सामने कहीं भी रैंडम। कौन सी रे काम में लूंगा, हमेशा जो लेते आ रहे हैं, फर्स्ट कौन सी है, पैरेलल। तो ये मैंने काम में ले ली पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, फोकस से पास होती हुई लगती है, तो पहला पॉइंट कौन सा है, फोकस। दूसरा पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, दोनों को मिला दो। पहले कैसे, डैश, और उसके बाद कैसे, कंटिन्यू। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। लेकिन जब ऑब्जर्वर उसको देखता है तो उसको क्या लगता है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। सेकंड कौन सी काम में ले, तो अब सेकंड रे कौन सी काम में ले, तो सेकंड रे अब अपने पास टोटल कितनी रे अपन ने रूल पढ़े, 4 में से कौन कौन से काम में ले सकते हैं, पोल के ऊपर डालो तो जिस एंगल पे, या पोल वाली काम में ले सकते हैं कि जिस एंगल में जाएगी उसी एंगल पे आ जाएगी। दूसरी कौन से काम में ले सकते हैं कि यहाँ पे कौन से काम में ले सकते हैं, सी, कि अगर सी के ऊपर जाती है तो उसी बात पे वापस रिट्रेस कर जाएगी। तो जनरली मैं यहाँ पे कौन से काम में ले रहा हूँ, पोल वाली, कि अगर रे पोल पे जा रही है तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो ऑब्जर्वर जब देखता है कि ये रे आ रही है तो कहाँ से आ रही है, तो उसको कहाँ से आती हुई लगती है, ये इस रे को जब अपन क्या करते हैं, पीछे करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो दोनों रे, एक तो ये वाली रे और एक ये वाली रे, दोनों रे कहाँ पे कट होती है, इस पॉइंट पे कट होती है। तो एक्चुअल में कट हो रही है क्या, नहीं, कट होती हुई लग रही है। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, पैरेलल रे जो पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होती हुई लग रही है, फोकस से। दूसरी पोल पे गई, जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे आ गई, लेकिन ये
पैरेलल वाली और पोल वाली दोनों कहाँ पे कट होती हुई लग रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब जहाँ पे कट होती हुई लग रही है वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। रियल में तो कट हो नहीं रही, वर्चुअल हो रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो इमेज कैसी बनी, इरेक्ट। और नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइज है ये और इमेज की साइज उससे क्या है, छोटी, तो हम क्या बोल देते हैं कि इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड। ठीक है, और इमेज बनती क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाती है, बिहाइंड द मिरर। अब एक चीज देखो, अपन ने क्या करा था यहाँ पे, कॉन्वेक्स के अंदर एक तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा का एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पे भी होगा, हमेशा जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, P और F के बीच में। बिहाइंड द मिरर बनती कहाँ है, इमेज क्या बनती है, P एंड F के बीच में, बिटवीन P और F के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, P और F के बीच में। ठीक है, और हमेशा ऑब्जेक्ट से हमेशा कैसी बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, इमेज फॉर्मेशन किसके, कॉन्वेक्स के और कॉनकेव के। इमेज फॉर्मेशन के बाद अपन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जब अब रे जो है एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, तो हमारे जो साइंस लेंगे हम, वो साइन कैसे लेंगे, मतलब किधर पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा। कुछ साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस निकालते हैं, इमेज के डिस्टेंस निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो इंसिडेंट रे होगी, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, अभी मैंने जितने भी डायग्राम बनाए थे, तो हमेशा जो इंसिडेंट रे होगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है मिरर की तरफ, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे हमेशा अपन क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो हमेशा ये जो डायरेक्शन होगी, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन किसकी होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा किधर है, लेफ्ट टू राइट। ये फर्स्ट आपका क्या है, साइन कन्वेंशन का रूल। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रूल क्या है कि सारे की सारे डिस्टेंस आपको जो मेजर करनी है वो कहाँ से करनी है, पोल से। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज कहीं पे भी बनी हो, उससे मतलब नहीं है। हमेशा जो आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, किससे करनी है, पोल से मेजर करनी है। तो डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप कुछ भी मेजर कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। डायरेक्शन बोला मैंने, मेजर करना कहाँ से, पोल से मेजर करना है। लेकिन अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, वो देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप कुछ भी मेजर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर राइट टू लेफ्ट अगर आप कुछ भी मेजर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन किसकी है, इंसिडेंट रे की, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कुछ भी आपने मेजर करा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट आपने कुछ भी मेजर करा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी चीज़ें मेजर की जाती है, हाइट जो हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम कुछ भी हाइट मेजर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये रूल्स अपन को ध्यान में रखने हैं। कितने हो गए टोटल, 6। फिर से सुन लो एक बार। सबसे पहला क्या था आपका कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी हमेशा कौन सी हम रखते हैं, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट सेकंड क्या है, डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करो, इमेज की डिस्टेंस मेजर करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करो, फोकल लेंथ की डिस्टेंस मेजर करो, हमेशा कहाँ से करनी है, पोल से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका जो आप मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर इमेज की डिस्टेंस पोल से, अगर आप क्या कर रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं, जैसे ये मेरा एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या निकली, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की एक बार बात करते हैं। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज, ठीक है। और आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, u से, और इमेज डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से। फिर से एक बार सुन लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, और इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, ठीक है। अब मेरे को अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे करूंगा, वो एक बार देखो साइन कन्वेंशन के साथ। मेजर करना कहाँ से, पोल से मेजर करना है, P से। अब ये रहा पोल, ये पोल की लाइन मैंने ले लिया, पोल का प्लेन, यहाँ से मेरे को मेजर करना है पोल से। पोल से मैं चलूंगा, बस आपको अपना पेन रख लेना है पोल वाली लाइन के ऊपर, मैंने रख लिया। मेजर किसको करना है, उसकी तरफ आपको चलना है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये रहा, मतलब यहाँ मेरे को आना है, तो मैं आ रहा हूँ पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कैसे आपको ध्यान में रखने को मैंने बोला, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली रे, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है वो कौन सी होती है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आपने कुछ मेजर करा तो वो क्या है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करा तो वो क्या है, नेगेटिव। ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन कौन सी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। और आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, पोल से। कैसे कर रहे हो, पोल से आ रहे हो ऑब्जेक्ट की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्या जा रही है, इंसिडेंट रे। आप कैसे आ रहे हो, राइट टू लेफ्ट, मतलब इंसिडेंट रे के कैसे, अपोजिट। इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे जो u है वो u कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस कहाँ पे, ये आपका इमेज है, यहाँ पे आपकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से, लेकिन v पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कैसे पता चलेगा, तो मेजर कहाँ से करना है, पोल से। किसको मेजर करना है, v को, तो पोल से आना है v की तरफ। ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट, राइट से आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई मेजर करने की। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन एक बार फिक्स हो जाएगी आपकी, राइट टू लेफ्ट टू राइट हमेशा के लिए। अब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन किसकी है, इंसिडेंट रे की। आप मेजर कर रहे हो किधर की तरफ, पोल से, इमेज डिस्टेंस इधर की तरफ, राइट टू लेफ्ट। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट। मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आएगी, नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगी, नेगेटिव। अब कॉनकेव मिरर का लास्ट केस एक बार याद करो, मैं यहाँ पे फिर बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एफ और पी के बीच में, और इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो उस केस में आपका ये क्या हो जाता है, यू, क्योंकि मेजर कहां से करते हैं, पोल से, और यहां से ये क्या हो जाता है, v, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से जो निकलती है वो क्या होती है, इंसिडेंट रे। अब ये डायरेक्शन किसकी है, इंसिडेंट रे की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है, कहां से मेजर करूंगा, पोल से, ये पोल वाले प्लेन से। तो पोल के प्लेन से आ गया u की तरफ, ये रहा u, तो आप किधर आए, राइट टू लेफ्ट, और इंसिडेंट रे किधर है, लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे हमेशा फिक्स है, लेफ्ट टू राइट आपकी इंसिडेंट रे जा रही है। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये मेजर करने की डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट। तो u क्या है, नेगेटिव। मतलब मान के चलोगे u जनरली हमेशा आपका क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मिरर के सामने होगा, और लेफ्ट टू राइट क्या जाती है, इंसिडेंट रे। तो उसके अगर अपन अपोजिट मेजर करते हैं तो यू जनरली हमेशा क्या आता है, आपका नेगेटिव। अब बात करते हैं वी की। मेजर कहाँ से करना है, पोल से। वी कहाँ पे, ये रहा वी, ये मैं मेजर करने लगा पोल से, किसकी तरफ, इमेज की तरफ। तो ये
ऑब्जेक्ट से क्या निकली, इंसिडेंट रे। तो ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की और यही डायरेक्शन है मेजर करने की। दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, और दोनों डायरेक्शन सेम होती है तो अपन क्या करते हैं उसको पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर से एक बार सुनो, पोल से सब कुछ मेजर करना है, उसके बाद इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन अगर क्या होती है सेम तो क्या आता है पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन अगर क्या है अपोजिट तो क्या आता है नेगेटिव। इंसिडेंट रे हमेशा कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट। अब मेजर कैसे कर रहे हो उसके ऊपर है, ठीक है। तो जनरली जो रियल इमेज बनती है वहां पे v क्या होता है नेगेटिव, और जो वर्चुअल इमेज बनती है वहां पे v क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की हाइट की और इमेज की हाइट की। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट तो हमेशा जनरली क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, h से, और इमेज की हाइट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, h डैश से, ठीक है। तो h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो h तो हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव, h हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अब इमेज के ऊपर है, अगर इमेज इन्वर्टेड बनती है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, नीचे अपन क्या लेते हैं नेगेटिव, तो हमेशा अगर इमेज नीचे बन रही है तो क्या साइन आ जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे देखो इमेज कैसी बनी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, तो ऊपर बनी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h डैश कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके रूल्स हैं, फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है लेफ्ट साइड में, तो इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से कैसी जाएगी राइट में, ठीक है। सेकंड, डिस्टेंस सारी मेजर कहाँ से करनी है, यू वी कहाँ से मेजर करने हैं पोल से, यू वी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी पूछे कहाँ से मेजर करना है पोल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन क्या है सेम, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे हमेशा कैसी है लेफ्ट टू राइट, और मेजर करने की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो साइन क्या जाएगा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद में एक और अपने क्या आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन है किस किस के बीच का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ के बीच का। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये क्या हो जाता है आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब अगर अपन को कोई भी दो चीज़ पता हो तो अपन चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर u और v पता है तो f निकाल सकते हैं, v और f पता है तो u, और अगर u और f पता है तो क्या निकाल सकते हैं v। पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में जो u, v और f तीनों रखने हैं वो किस में रखने हैं, उनके साइन के साथ, और साइन कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद में एक और चीज़ क्या होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्मॉल m से, उसका फॉर्मूला कितना होता है h डैश अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। क्या बताता है मैग्निफिकेशन, बस ये चीज़ बताता है कि जो आपका अगर अपने को डायग्राम नहीं दे रखा ओनली वैल्यूज़ दे रखी है तो उस वैल्यूज़ के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा, मतलब जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेरेटिव में कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, ठीक है। और डिस्टेंस अगर आपको एक गिवन है और मैग्निफिकेशन गिवन है तो अपन उससे क्या निकाल सकते हैं अदर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी इस लेक्चर के हमने किसके बारे में पढ़ा है, जनरली आपका क्या इंट्रोडक्शन होता है ऑप्टिक्स का, उसके बाद में रिफ्लेक्शन क्या होता है और जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं रिफ्लेक्शन के, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के वो कैसे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।